हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सही होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता है कि AEDO का नया एग्ज़ाम डेट आ गया है। AEDO का नया एग्ज़ाम डेट आ गया है और नया जो एग्ज़ाम डेट है वह अप्रैल में है। फर्स्ट शिफ्ट जो है, पहला बार जो एग्ज़ाम होगा वह 14 से 15 अप्रैल को होगा। 14 से 15 अप्रैल को होगा। दूसरा जो होगा वह 17 से 18 अप्रैल को होगा। और तीसरा जो है 20 से 21 अप्रैल को होगा। पहला मतलब 2026 में। तो ADO का जो एग्ज़ाम डेट है, वह 14-15 अप्रैल 2026 को। फर्स्ट शिफ्ट 17-18 अप्रैल 2026 को सेकेंड। और फिर अगला जो तीसरा दिन एग्ज़ाम है 20 से 21 अप्रैल 2026 को होगा। यानी कि जिस व्यक्ति का पहला एग्ज़ाम होगा उसी व्यक्ति का दूसरा एग्ज़ाम जो होगा वो 15 को होगा। ठीक है, फिर अगला जो एग्ज़ाम है 17 को पहला शिफ्ट है, मतलब कि पहली बार जो एग्ज़ाम होगा जिस व्यक्ति का, उसी दिन अगला दिन 18 तारीख को फिर एग्ज़ाम होगा। फिर 20 को एग्ज़ाम होगा जिसका, उसका 21 को एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो ये नया एग्ज़ाम डेट है। ठीक है, जो कि अभी हाल फिलहाल में 1-2 दिन पहले आया है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग अगले पढ़ाई की बात करते हैं। पढ़ाई चल रहा था, रेशियो का क्लास उससे पहले जो भी व्यक्ति पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वो अविनाश क्लासेज, ठीक है, यूट्यूब चैनल है या फिर टेलीग्राम चैनल, दोनों एक ही हैं। @अविनाश जी मैथ वाले, @AVINS अविनाश जी मैथ वाले। ठीक है, जो भी हम पढ़ाते हैं, ठीक है, उसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। यही यूट्यूब चैनल भी है, यही टेलीग्राम चैनल भी है, या अविनाश क्लासेज को भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आगे का क्लास जो है वो रेशियो चल रहा था, रेशियो का क्लास अब आगे शुरू करते हैं। आज का जो दूसरा क्लास है, इससे पहले जो भी व्यक्ति नहीं जानते हैं वे फर्स्ट चैनल, इससे पहला जो वीडियो है वो आप जाके देख सकते हैं। पढ़ाने का जो तरीका हम सोचे हैं, पहले हम जो भी क्वेश्चन रहता है उसका टाइप बाय जितना भी होता है वो बता देते हैं। ठीक है, एक टाइप बताइए, उसके बाद उसी के साथ क्या बताएं, उसका प्रैक्टिस सेट करा दिए 10-20 क्वेश्चन, ताकि जो भी व्यक्ति को उसमें पहला जो बताते हैं वो फुल डिटेल बताते हैं। ठीक है, उसके बाद एग्जाम में किस तरीके से आप बना सकते हैं वो भी हम बताते हैं। ठीक है, तो आइए अब आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। और चल रहा था रेशियो का क्लास। ठीक है, आज तो इसका एक वीडियो हो गया है। ठीक है, रेशियो का, जिसमें 10 क्वेश्चन बताएं फुल डिटेल में। अब प्रैक्टिस सेट भी एगो हो गया है और इसका टोटल PDF टेलीग्राम चैनल पर डाला गया है। ठीक है, आइए आज रेशियो का दूसरा पार्ट देखते हैं, अगला टाइप देखते हैं। RATIO, रेशियो अनुपात। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन देखते हैं अगला। ठीक है, तो अगला जो आगे जो है सेक्शन, क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन बोल रहा है यदि X/Y बराबर 3/4 है तो 3y - X/2x + y किसके बराबर है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन दिया है वो देख लेते हैं।
इसका ऑप्शन है 10:9, बी में है 9:10, सी में है 6:5 और डी में है 5:6। ठीक है, तो आप लोग बनाइए। ठीक है, हम लोग नहीं देखते हैं, आप लोग बनाइए। चलिए आइए देखते हैं। देखिए जी, क्या है जो इसका पहला तरीका बताते हैं, क्या है जो, हालांकि इसमें कुछ है नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि ये फुल डिटेल का है तो जितना भी संभव है जानकारी इसमें हम दे देते हैं। प्रैक्टिस सेट में तो जैसे चल रहा है वैसे चलेगा ही। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो x/y क्या दिया है जी, 3/4 दिया है। ठीक है, तो अगर x बराबर माने तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं 3 है तो 3 के मान लेते हैं ताकि ये फुल हो गया। ठीक है, y बराबर क्या हो जाएगा, ये तो रेशियो में दिया है, रेशियो कभी भी निश्चित मान होता नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम k से अगर गुना कर देते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 के, और इसमें कितना आ जाएगा, 4 के। तो x का वैल्यू कितना आ गया जी, 3 के, y का वैल्यू कितना आ गया, 4 के। दूसरा बात, यहाँ जो निकालना क्या है, ये भी रेशियो में ही निकालना है। तो 3y माइनस एक्स और 2x प्लस y। ठीक है, बस इसमें ध्यान क्या रखना है, पावर जो रहेगा वो पावर सब में सेम, जैसे यहाँ पावर कितना y का 1, यहाँ y का पावर कितना है 1, यहाँ x का पावर कितना 1, यहाँ x का पावर कितना 1। तो पावर जो रहेगा पावर सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि इधर पावर 2 रहेगा इधर पावर 1 रहेगा, उस स्थिति में ये बनेगा ही नहीं। कैसे, उसका देखिए अभी आगे दिखाते हैं। जैसे x बराबर कितना आ गया 3 के, y बराबर कितना आ गया 4 के। अब यहाँ रख देना है, तो क्वेश्चन क्या है जी, 3y माइनस एक्स रेशियो 2x प्लस y, यही है। अब मान रख देते हैं, तो y है तो y की जगह रखेंगे तो 4 गुने क्या होगा 4 के, हाँ हाँ ये देखिए, अब आगे 2 x बराबर 3 के या 4। देखिए कुछ इसमें नहीं है, जैसे x रेशियो y बराबर कितना 3/4 है। ठीक है, तो हम x बराबर मान लिए 3 के, y बराबर मान लिए 4 के। ठीक है, अब जहां जहां जो x के जगह y की जगह देना बस रखे हैं, जैसे 3y है तो 3 तो संख्या है, अब y की जगह कितना 4 के, तो 4 के रख दिए। ठीक है, उसके बाद माइनस का चिन्ह है, माइनस, x की जगह कितना है 3 के। ठीक है जी, रेशियो 2 है, अब x बराबर कितना है 3 के, 3 के रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस y की जगह कितना 4 के। ठीक है, आइए अब तो 4 तिया 12 के माइनस 3 के रेशियो 3 दूनी 6 के प्लस 4 के। ठीक है, तो 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा, तो 12 में से 3 गया तो 9 के बचेगा, और यहाँ 6 4 10 के। अब देखिए बात कहाँ आता है जो, ठीक है इसको काट देते हैं, तो ये क्या आ गया 9/10, तो 9/10 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि कहाँ है 9/10 ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था पहला तरीका, कोई दिक्कत। अब देखिए जो हम बताएं कि पावर सेम रहना चाहिए, जैसे मान लेते हैं कि कोई दूसरा क्वेश्चन रहता है, मान लेते हैं कि जैसे यही क्वेश्चन में कुछ नहीं करें, 3y माइनस एक्स स्क्वायर करते हैं। ठीक है, और 2x प्लस y क्यू करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं।
ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ 3 कर लेते हैं और यहाँ आप 4 कर लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अलग अलग है। ऐसे यहाँ क्या है, पावर सेम है, यहाँ अलग अलग है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम, देखिए क्या होगा, जो जैसे 3 गुने बाई का मान कितना है जी 4k, तो 4k का क्या हो जाएगा क्यूब माइनस x का वैल्यू कितना है 3k, तो 3k का क्या हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर, ठीक। अब यही चीज यहां आते हैं 2 इंटू एक्स की जगह कितना है 3k तो पावर 4 प्लस, हाँ ठीक है, बाई की जगह कितना है 4k तो 4k रख दे, ये ठीक है। अब आइए ये कितना है, क्यों करेंगे तो कितना 4 चौ 16 चौ 64, तो 3 गुने 64। अब इसको भी गुना अगर कर लेते हैं तो अगला लाइन बचेगा, फिर भी उससे कोई फायदा नहीं, दिखाना तो हमको दूसरा चाहिए। 3 तिया 9k स्क्वायर, यहाँ बात कर लेते हैं 3 दूनी 2 गुने 4 तिया 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 के पे पावर 4 प्लस 4 चौ 16 चौ 64, ये ठीक है। अब देखिए क्या क्यू में कभी स्क्वायर घटेगा, नहीं घटेगा। के पे पावर 4 में कभी के पे पावर 3 कभी जुटेगा नहीं, तो इसीलिए पावर, हालांकि ऐसा हम बता रहे हैं, ऐसा जल्दी पूछा ही नहीं जाता लगभग, ठीक है। इसमें अपने आप डिग्री सेम देता है, ये पावर सेम देगा, पावर सेम देता है, ठीक है। ये तो हम खाली बता दिए कि ऐसा कभी आया, अगर बाय द वे अभी पूछा नहीं है, लेकिन अगर कभी आ गया तो आंसर जो होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब आंसर निकाला नहीं जा सकता है। अगर कभी बाय द वे आ गया तो ऐसे तो इसका भी यूनिट एक है, इसका भी यूनिट एक है, इसका भी यूनिट एक है, आराम से कट जाएगा। जैसे मान लीजिए 3 के आया तो ये भी 3 के आएगा तो आराम से कट जाएगा, ठीक है। ये भी 4 के आया तो ये भी 4 के पे पावर 1 आएगा तो वो भी कट जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो रहता यही बात खाली बताना था बस, इसमें कुछ है नहीं, x बराबर बाई बराबर x रेशियो बाई बराबर इतना था, ठीक है। तो इसमें बस ध्यान देना है कि अगर पावर सेम रहा, पावर जो रहा इधर जितना है उधर भी उतना ही रहा तो बनाना आसान रहेगा, लेकिन अगर पावर अलग अलग रहा तो फिर आंसर सॉल्व करना मुश्किल है, आंसर होगा ही, ठीक है। तो आइए अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो इसको बताना था, इससे कोई दिक्कत ज़्यादा होता, ऐसे ही जल्दी पूछा नहीं जाता है, फिर भी हम बता दिए। आगे आते हैं, चलिए आगे देखिए। अब हम थोड़ा सा वापस आते हैं इस पर। इसका पहला जो तरीका था क्या था, x रेशियो बाई बराबर इतना दिया था, ठीक है जी। तो x बराबर 3 के मान लिए, बाई बराबर 4 के मान लिए, ठीक है। उसके बाद वैल्यू रख दिए, आ गया आंसर, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरा तरीका की बात करें, ठीक है, यहां ये दिया है रेशियो में और ये मांगा भी है रेशियो में, तो हमको इस 3 के 4 के इधर मानने की कोई जरूरत नहीं है। ये हम बता दिए इसलिए कि ऐसा बन सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा करने का हमको कोई जरूरत नहीं है, चूंकि x रेशियो बाई दिया है 3 रेशियो 4, ठीक है, पावर भी सेम है, तो ये डायरेक्ट हम यहाँ वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो बाई की जगह क्या दिया है 4, x के जगह क्या दिया है 3 रेशियो, यहाँ x के जगह क्या दिया है 3, बाई के जगह क्या दिया है 4, तो 4 तिया 12, 12 में से 3 गया, ठीक है, और 6 और प्लस 4, तो 12 में से 3 गया 9 और 6 प्लस 4 कितना 10, 9 रेशियो 10, जो कि ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये जो है वो बेसिक रूप से है कि आप सीखिए आराम से, लेकिन ये जो है एग्जाम के लिए है कि आप कैसे एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पहला क्वेश्चन था वो पूरा हो गया। अब आइए दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। आइए अब दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन है इसको मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन
तो दूसरा क्वेश्चन आगे में जो है, दूसरा क्वेश्चन भी सेम है उसी प्रकार सा। एक क्वेश्चन आओ हम ले लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि यदि A/B बराबर 3/2 हो है तो 5A + 2B रेशियो 3A + 4B किसके बराबर है, ये बताना। सेम क्वेश्चन वैसा ही है जैसा कि पिछला क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन क्या है 5/8, बी में क्या है 5/7, सी में क्या है 2/3 और डी में क्या है 3/4, ठीक है। तो आप लोग इसको बनाइए, इसको बनाइए। बन गया जी। तो आइए देखते हैं, पहला जो इसका तरीका है क्या है कि A/B कितना दिया है 3/2 दिया है, तो A बराबर हम कितना मान सकते हैं 3 के, B बराबर हम कितना मान सकते हैं 2 के, ठीक है। अब जो प्रश्न बोल रहा है उसमें हम रख देते हैं, ठीक क्या है 5A + 2B रेशियो 3A + 4B, यही है। तो A बराबर 3 के रख देते हैं, तो 5 गुना A बराबर 3 के है प्लस 2 गुना A बराबर 2 के है, ठीक है, ठीक है। रेशियो 3 गुना A बराबर 3 के है प्लस 4 गुना A बराबर 2 के है, ठीक है। तो 5 तिया कितना आ गया 15 के प्लस 4 दूनी कितना आ गया 4 के, रेशियो 3 तिया कितना आ गया 9 के प्लस 4 दूनी कितना आ गया 8 के। तो 15 और 4 कितना आ गया 15 और 4 19 के, रेशियो 9 और 8 17 के। कहीं मिस्टेक हो गया क्या जी? A बराबर 3 के है, B बराबर 2 के है, तो A बराबर 3 के, B बराबर 2 के है, 5A + 2B और 3A + 4B, ठीक है। तो 5 A बराबर 3 के रखेंगे तो 5 तिया 15 के, B बराबर अगर 2 के रखेंगे तो 2 दूनी 15 4 19 के, और यहाँ अगर बात कर लेते हैं तो 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, 9 8 17 के। सही है, लगता है ऑप्शन गलत लिखा गया क्या? ओहो, ऑप्शन थोड़ा सा गलत लिखा गया जी, तीसरा का ऑप्शन लिखा गया 8/7, बी में है 19/17, सी में है 16/15 और डी में है 17/14, ठीक है। तो देखिए ये से ये कट जाएगा तो कितना आ गया 19/17, जो कि ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। तो बस कुछ नहीं करना था, A/B दिया 3/2 दी, तो A बराबर 3 के मानना है, B बराबर 2 के मानना है, फिर यहाँ रख दीजिएगा तो 15 के आ गया, ये 4 आ गया 19 के हो गया, और यहाँ 9 के प्लस 8 17 के आ गया। अब के से के कट जाएगा तो 19/17 हमारा और आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है। ये पहला तरीका। अगर दूसरा तरीका की हम बात करते हैं तो A/B कितना दिया है जी, तो A/B 3/2 दिया है, तो A की जगह 3 और B की जगह 2 हम रख देते हैं, तो 5 दिया कितना आ जाए 5 गुना 3 15 और प्लस 2 गुने 2 कितना 4 रेशियो। फिर यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ बात कर लेते हैं 3 गुना 3 और प्लस 4 गुना 2, ठीक है। तो 5 15 और 4 कितना हो गया 19 और रेशियो 3 तिया 9 और 8 कितना हो गया 17, तो 19/17, जो कि ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। ये था दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, इसको मिटाते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है क्या, यदि 5a माइनस 3b रेशियो 4a माइनस 2b बराबर 2:3 है, तो a/b किसके बराबर है? किसके बराबर है? ऑप्शन क्या दिया है जी? ऑप्शन है 5:8, इसका ऑप्शन था वो मिस्टेक से लिखा गया था। सी में जो है 2:3 है, और डी में जो है 3:4 है। ठीक है, इसको बनाइए। बन गया जी। तो आइए देखते हैं, पहला जो तरीका बेसिक रूप से क्या कर, इसको क्या लिख सकते हैं, 5a माइनस 3b वटा, रेशियो को तो ऐसे लिख ही सकते हैं, 4a माइनस 2b बराबर क्या दिया है, 2/3। ठीक है, तो आगे में तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। तो जब तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो 5 तिया 15a माइनस 3 तिया 9b बराबर 4 दूनी 8a माइनस 2 दूनी 4b। ठीक है, तो a को एक तरफ b को एक तरफ कर लेते हैं। तो 15a में से 8a गया बराबर 9 इधर चला जाएगा तो 9b माइनस 4b। ठीक है, तो आगे देखते हैं, 15 में से 8 गया कितना बचा, 7a, और 9 में से 4 गया कितना बचा, 5b। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं। जब हम बता रहे थे रेशियो में सबसे शुरू इसके पहले वाली वीडियो में, तो हम बताए थे कि जब दो रेशियो बराबर है तो इसका वैल्यू इसके सामने वाला और इसका वैल्यू इसके सामने वाला। तो अगर हम a/b निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, a की जगह कितना है 5 और b की जगह कितना है 7। वही तो हमको निकालना था, a/b 5/7, जो कि ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आइए दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा जो तरीका है उसमें बस ये याद रखना है, क्या, इसमें याद रखना है नजदीक को नजदीक से गुना करना है, करें, दूर को दूर से गुना करें, दूर को दूर से गुना करें। तीसरा पॉइंट ये याद रखेंगे, समान चिन्ह रहेगा, समान चिन्ह घटेगा, असमान चिन्ह जुटेगा। अब इसका क्या मतलब है अभी हम बताते हैं। जैसे 5a माइनस 3b रेशियो 4a माइनस 2b, 2:3 आ गया। ठीक है, तो अब हम बता रहे थे, पहला बताएं कि नजदीक को नजदीक से गुना करना है, तो ये दोनों नजदीक में है जी, तो इसको गुना कर देना है। ठीक है, दूर को दूर से गुना करना है, तो दूर को दूर से गुना करना है। ठीक है, इतना हो गया। तो लाइए पहले ये वाला काम कर लेते हैं। अगर ये काम करते हैं तो इसको 4 दूनी 8, पहले इसका नजदीक को नजदीक, अच्छा एक बार गुना करेंगे एक तरफ, दूसरे तरफ गुना करेंगे दूसरे। जैसे 5 को इसको 5a माइनस 3b को 3 से गुना करना, तो एक तरफ रखते हैं। ठीक है, तो a को बराबर के एक तरफ, a को बराबर के दूसरी तरफ। तो 5 तिया 15a माइनस 3 तिया 9b। अब इधर 4 दूनी 8 है और माइनस 2 दूनी 4b। आगे हम क्या बताएं, समान चिन्ह रहेगा तो घटेगा। घटने का मतलब a 15a और क्या है 8 है, एक अथी में है। ठीक है, तो ये दोनों प्लस में है। प्लस में का मतलब क्या, समान चिन्ह है, तो इधर आके, और जैसे अगर 8 है को इधर लाएंगे तो 15 में से 8 जाएगा, तब भी 7 बचेगा। तो हम बोल रहे हैं समान चिन्ह रहेगा तो घटेगा। ये दोनों प्लस में है तो ये दोनों घट जाएगा। तो 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 7 बराबर। इधर भी समान चिन्ह है
तो ये भी घटेगा, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव में आएगा। काहे आएगा, क्या है कि इधर उधर जाएगा तो 9 तो प्लस में आ जाएगा, तो प्लस का साइन रहेगा। तो 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 5 भी बचेगा, ठीक है। तो A रेशियो B वही सामने वाला आ जाएगा इसका वैल्यू, तो A का वैल्यू 5 और B का वैल्यू कितना, 7। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसका तीसरा तरीका, जैसे हम इतना है, अगर हम डायरेक्ट इतने ले आए, जैसे कि अगर डायरेक्ट हम इतना ले आए तो क्वेश्चन को सॉल्व करना और आसान हो जाएगा। कैसे, जो देखते हैं। हम बोले कि नजदीक को नजदीक से गुना करना है और दूर को दूर से गुना करना है, ठीक है। तो अगर हम नजदीक, सबसे पहले एक भाग में चलते, एक चीज में चलते हैं। सबसे पहले ए का वैल्यू देख लेते हैं, ठीक है। सिर्फ ए का वैल्यू अगर हम देखते हैं तो 5 को अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 15, और 4 को अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। लेकिन दोनों प्लस में है, समान चिन्ह है, तो 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। अब आते हैं बी पर। बी भी दोनों समान चिन्ह है, दोनों घटेगा। तो यहां गुना करेंगे तो 3 तिया कितना, 9 भी, और यहां गुना करेंगे कितना, 2 दूनी 4, तो 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 5 भी बचेगा, तो 5 भी, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग यहां भाग आए हैं, तो यहां डायरेक्ट करने का मतलब कितना कितना टाइम बचेगा। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 5, और बी का वैल्यू कितना आ गया, 7। तो ए रेशियो बी कितना आ जाएगा, 5:7, जो कि ऑप्शन बी हमारा आंसर हो। तो इसका उपयोग ज्यादातर करेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। इस तरीका से तीसरा जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है, इसी टाइप पर एक क्वेश्चन, ये जैसा क्वेश्चन है उसी प्रकार से एक क्वेश्चन आव है। क्या क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि यदि 5x + 2y रेशियो 10x + 3y बराबर 5:9 है, तो बताना है कि 2x² + 3y² रेशियो 4x² + 9y², ठीक है, किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा या किसके बराबर है, ठीक है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन है 31:87, बी में है 10:27, सी में है 16:47 और डी में है 1:3, ठीक है। तो बनाइए इसको। बन गया जी। तो आइए देखते हैं। अगर हम पहला तरीका की बात करते हैं तो पहला तरीका क्या बताए थे कि 5x + 2y बटा 10x + 3y = 5/9, ठीक है। तो इसको 9 से गुना करेंगे, इसको 5 से गुना करेंगे, तो 9 से गुना करते हैं तो 45x और प्लस 9 दूनी 18y बराबर 10×5 = 50x और प्लस 5×3 = 15y, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो मिस्टेक है, क्या है, नौ पचे 45x 9 दूनी 18y, ठीक है। और 10×5 = 50x प्लस 5×3 = 15y, ठीक है। तो अगर हम इधर लेके आते हैं तो माइनस में है, हाँ ठीक है। तो
45x माइनस 50x बराबर 15y माइनस 18y। ठीक है, तो 45 में से 50 माइनस में आ जाएगा 5x अब बराबर यहाँ से माइनस आ जाएगा 3, ई से ई कट गया। तो अब बात कर लेते हैं x का वैल्यू कितना आएगा 3, अब y का वैल्यू कितना आएगा 5, तो x रेशियो y कितना आ जाएगा, तो 3:5 आएगा। लेकिन पूछा है दूसरा चीज, पूछा है क्या जी, पूछा है कि 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर रेशियो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर क्या होगा। अब देखिए फिर पूछा है, लेकिन सबका देखते हैं, अगर पावर सेम है, यहाँ भी x स्क्वायर में है, यहाँ भी x स्क्वायर में है, यहाँ भी y स्क्वायर में है, यहाँ भी y स्क्वायर में है, पावर तो सेम है, तो ये क्वेश्चन आंसर हालांकि हर क्वेश्चन में सेम ही रहता है, वो हम इसलिए बता दिए थे कि कभी अगर बाय द वे ऐसा आया तो आंसर उसका नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आया है 3, तो 3 अगर रखेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 प्लस फिर कितना दिया, यहाँ तो 3 है, y का स्क्वायर कितना 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 25 रेशियो 4 गुने x का वैल्यू कितना है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9, ये 9 है, y का वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 25। ठीक है, 9 27 अब प्लस 25 दिया 75, यहाँ 9 36 अब प्लस 25 नंबर कितना 2 25। ठीक है, 7 5 12 के 2 बाकी 1 7 2 9 1 कितना आ जाएगा 10 आ गया। फिर बात कर लेते हैं 6 5 11 और बाकी 1 22 3 25 1 कितना 26। ठीक है, तो इकट्ठा है, कहीं मिस्टेक नहीं ना हुआ है जी, क्या है कि 9 27 25 75 7 5 12 2 बाकी 1 7 2 9 1 10। ठीक है, तो आगे देखते हैं, कुछ मिस्टेक है क्या, मिस्टेक तो नहीं है। आगे देखते हैं, तो देखते हैं यहाँ 5x प्लस 2y रेशियो 10x प्लस 3y बराबर 5 रेशियो 9 है। ठीक है, 9 5 45 ठीक है, और 9 दूनी 18 भी ठीक है, 10 5 50 ठीक है, 5 3 15 भी ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा तो 50 माइनस में आ गया। ठीक है, 15 में से 18 गया 3y भी ठीक है, तो x बराबर 3 आ गया, y बराबर 5 आ गया। ठीक है, तो यहीं देख लेते हैं, यहीं कुछ गलती है क्या। अगर यहाँ देखते हैं तो x बराबर कितना दिया है 3, तो ओहो मिस्टेक यही हुआ होगा, तो फिर 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और रेशियो 4x स्क्वायर प्लस क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है 5x प्लस, हाँ ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है 2 गुना x का वैल्यू क्या दिया है जी 3, तो 3 का स्क्वायर, यही रखने में मिस्टेक हुआ होगा, 3 गुने y का वैल्यू कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, फिर से आते हैं, इस सम वैल्यू बहुत निमन से रखिएगा ना, तो थोड़ा सा मिस्टेक पूरा गड़बड़ कर देगा। x का वैल्यू कितना है 3 प्लस 9 इंटू y का वैल्यू कितना है 5। ठीक है, तो 9 3 का स्क्वायर 9 9 दूनी कितना 18 प्लस 25 दिया 75। ठीक है, यहाँ आते हैं 9 4 36 प्लस 25 नंबर 2 25। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं 8 5 13 के 3 बाकी 1 7 1 8 एक बाकी कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, आगे यहाँ बात कर लेते हैं 6 5 11 की 1 बाकी 1 आ जाएगा, ठीक 22 3 कितना आ गया 6 बाकी 1 22 3 25 1 कितना 26। ठीक है, आइए देखते हैं फिर कितना आ गया 93 और इतना, तो 6 2 8 1 9 और 9 3 12 3 से कट रहा है, तो 3 से कट रहा है तो कितना 31, आई 3 से कटेगा तो
तीन अठी 24 और 3 नमा 3 अठी 24 और 3 सते 21, तो 31:27 जो कि ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, इस सब में जो वैल्यू रखना रहता है इस सब में बहुत सोच समझ के रखिएगा। एक थोड़ा सा अगर गुना करने में अगर दिक्कत हुआ तो पूरा रेशियो जो होगा पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आइए फिर से इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया था 5x + 2y रेशियो 10x + 3y बराबर 5:9। तिरछा तिरछा गुना कर लीजिए, गुना करने के बाद 45 - 50x बराबर 15y - 18y। x को एक तरफ लाएंगे, y को एक तरफ लेके, x को अगर एक तरफ y को एक तरफ लेके जाएंगे, ठीक है, तो ये 5x आ जाएगा, ये 3y आ गया, तो x बराबर 3 अब y बराबर 5 आएगा। इसका वैल्यू यहाँ रख देंगे, यहाँ रखेंगे तो x बराबर 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 आ गया। फिर y का वैल्यू 5 है, 25 थी या कितना 75, 75 और 18 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 93 आ जाएगा। यहाँ 4 × 3 का स्क्वायर 9 और 9 चौ 36 आ जाएगा। फिर यहाँ 9 × 5 का स्क्वायर 25 × 2 25, इसको जोड़ेंगे तो 261 आ गया। दोनों में 3 कॉमन है, काट देंगे तो 31 रेशियो कितना आ जाएगा 87। तो ये जो था पहला तरीका था। आइए अब दूसरा तरीका पे बात कर लेते हैं। ठीक है, ये पूरी तरीका से डिटेल है। ठीक है, लेकिन अगर हम जल्दी बनाना चाहें तो कैसे बनेगा जो बताते हैं। तो आइए दूसरा तरीका की अगर हम बात कर लें तो क्या दिया 5x + 2y, ठीक है, रेशियो 10x प्लस क्या आ गया 3y = 5:9। ठीक है, अब हमको इसको अगर जल्दी एग्जाम में बनाना तो क्या करना है, हम बताएं नजदीक को नजदीक से गुना करेंगे और दूर को दूर से गुना करेंगे। ठीक है, एक बार में अगर x लेते हैं तो x को लेंगे और दूसरे बार में y को लेते हैं तो y को लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम x लेते हैं, अच्छा ये भी पॉजिटिव में है ये भी पॉजिटिव में है, तो समान चिन्ह है तो क्या होगा घटेगा। तो 10 × 5 कितना आ गया 50 और 9 × 5 कितना आ गया 45, तो 50 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा 5x बचेगा, 5x बचेगा बराबर। अब y को लेते हैं तो 5 दिया कितना आ गया 15 और 9 दूनी कितना आ गया 18, तो 18 में से 15 गया तो कितना बचेगा 3y बचेगा। तो x रेशियो y क्या आ जाएगा सामने वाला ये सामने वाला, तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू कितना, y का वैल्यू 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर पूछता x रेशियो y तो इतना हो जाता, लेकिन पूछा है दूसरा चीज। क्या पूछा है, पूछा है कि 2x² + 3y² रेशियो 4x² + 9y² बराबर क्या होगा जो। तो आइए देखते हैं, वैल्यू रखते हैं तो ये तो 2 है जी। ठीक है, यहाँ 3, हालांकि एक लाइन कर लेते हैं, ये 3 का स्क्वायर है प्लस 3 × 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ बात कर लेते हैं अगर 4 × x का वैल्यू कितना दिया है 3 का स्क्वायर और प्लस 9 × 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि एक लाइन में हो जाए। जैसे 9 दूनी कितना आ गया 18, आई कितना आ गया 25 दिया 75, तो 18 और 75 कितना आ जाएगा 8 × 5 = 13 के 3 बाकी 1 7 × 1 8 कितना है 93 आ गया। यहाँ बात कर लेते हैं 3 का स्क्वायर 9 और 9 चौक कितना आ गया 36, और यहाँ कितना आ जाएगा जी 25 नमक कितना 2 25। तो अब बात कर लेते हैं तो ये 200 तो रहेगा ही जी, 25 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 × 5 = 11 के 1 बाकी 1 बचेगा। ठीक है, 6 × 5 = 11 बाकी 1 3 दूनी 3 है 2 5 है कितना 6 261 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया 261। अगर इसमें कोई कॉमन मिल रहा है तो काटेंगे, नहीं कॉमन मिल रहा है तो यही आंसर आ जाएगा। तो ये 3 तो कॉमन मिल रहा है तो ये कितना आ जाएगा 87, तो 31:87 ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन था, जो कि पिछला वीडियो में ये हम पिछला वीडियो में बताने के लिए सोच रहे थे, लेकिन वो वीडियो बहुत लंबा चला गया। ठीक है, इसलिए हम इसको अलग से बताएं। अब कुछ प्रैक्टिस सेट है जो अगले वीडियो में हम कर देंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।